दोस्तों, ताजमहल को क्यों और किसने बनवाया था यह तो सभी जानते हैं, लेकिन ताजमहल के बनने से लेके इसके बनने के बाद तक के जो कुछ राज ऐसे हैं जो आज भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। आज हम इस वीडियो में ताजमहल के उन्हीं राजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ताजमहल का जिक्र अक्सर प्रेम की निशानी के तौर पर जाना जाता है, जो शाहजहां ने अपनी सबसे अजीज बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। दोस्तों, शाहजहां और मुमताज़ महल की कहानी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और अटूट प्रेम कहानी में से एक है, जिसकी गवाही संगमरमर से बना ये ताजमहल देता है। दोस्तों, जिसके नाम से ये ताजमहल बना है यानी मुमताज़, उनका असली नाम अर्जुमंद बानो था और उनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा के एक धनी फारसी परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम आसफ खान था, जो कि मुगल दरबार में एक ऊंचे पद पर आसीन रईस थे। अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ अत्यधिक बुद्धिमान और अरबी व फारसी भाषाओं की अच्छी जानकार थीं। साथ ही वे फारसी में कविताएं भी लिखती थीं। जिस जगह शाहजहां की नज़र अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ पर पड़ी और वो पहले ही नज़र में उन्हें अपना दिल दे बैठे, वो जगह थी मीना बाजार और साल था 1607। दोस्तों, शाहजहां को अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ इतनी पसंद आई कि 1607 में ही उनकी सगाई हो गई और फिर आगे चल के 10 मई 1612 में उनका विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ तो उनकी उम्र 19 साल की थी और वह शाहजहां की दूसरी पत्नी बनी। दोस्तों, निकाह के बाद शाहजहां ने उनकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित होकर उन्हें मुमताज़ महल की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे अनमोल रतन या महल की सबसे श्रेष्ठ महिला। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुमताज़ केवल शाहजहां की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार भी थीं। शाहजहां शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सलाह लेते थे। शाहजहां का उन पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने साम्राज्य की सर्वोच्च शक्ति यानी शाही मोहर मुमताज़ को सौंप दी थी, जिसके बिना कोई भी शाही फरमान मान्य नहीं होता था। दोस्तों, शाही मोहर वो होती थी जो राजा या राजा के शासनकाल में आधिकारिक छाप, सील या ठप्पा होती थी, जिसका उपयोग सरकारी पत्रों, आदेशों और दस्तावेजों को प्रमाणिक बनाने के लिए किया जाता था। मुमताज़ हमेशा शाही की तरह शाहजहां के साथ रहती थीं, यहाँ तक कि सैनिक अभियानों और युद्ध के मैदानों में भी वह शाहजहां के साथ यात्रा करती थी। मुमताज़ महल और शाहजहां के 14 बच्चे हुए, 8 बेटे और 6 बेटियां, जिनमें से केवल 7 ही जीवित रह सके। दोस्तों, 17 जून 1631 का वो दिन शाहजहां के लिए बेहद दुखद दिन होने वाला था। उन्हें क्या पता था, वह दिन उनके जीवन का सबसे दर्दनाक दिन होगा। दोस्तों, उस दिन शाहजहां और मुमताज़ महल एक सैन्य अभियान पर बुरहानपुर में थे, जहां मुमताज़ अपनी 14वीं संतान को जन्म देने वाली थीं, लेकिन वह उस बच्चे को जन्म देते समय उस दर्द को और ज़्यादा रक्त निकलने की वजह से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। शुरुआत में उनकी बॉडी को बुरहानपुर के ही एक बाग में दफनाया गया, बाद में उनकी बॉडी को आगरा लाया गया। दोस्तों, मुमताज़ की मृत्यु से शाहजहां को इतना गहरा सदमा लगा कि वह लंबे समय तक शोक में डूबे रहे और उन्होंने अपने सारे राजसी ठाट बाट छोड़ दिए। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई इस ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल की कहानी। शाहजहां ने फैसला लिया कि वे मुमताज़ महल के नाम से एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जो मुमताज़ महल की याद से जाना जाए और जिसे लोग देखें तो बस देखते ही रह जाएं। 1632 में शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। दोस्तों,
जिस जमीन पर ताजमहल बनवाना था, असल में वह जमीन जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की थी। शाहजहां ने इस जमीन के बदले राजा जय सिंह को आगरा के बीचों बीच एक आलीशान महल दिया था। ताजमहल को बनाने के लिए भारत के अलावा फारस, तुर्की, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से लगभग 20,000 से अधिक कारीगरों, मूर्तिकारों, पत्थर तराशने वालों और सुलेखाकों को बुलाया गया था। और इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मुख्य मकबरे की संरचना तो 1643 के आसपास ही पूरी हो गई थी, लेकिन बाकी के हिस्सों जैसे बगीचे, मस्जिद, गेस्ट हाउस और मुख्य प्रवेश द्वार को पूरा होने में 10 साल और लगे। इसे बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से बेहतरीन सफ़ेद संगमरमर लाया गया। इसके अलावा दुनिया के कोने कोने से 28 प्रकार के कीमती पत्थर संगमरमर में जड़ने के लिए मंगाए थे। ताजमहल की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर स्टाइल में इस्लामी, फारसी, तुर्क और भारतीय शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, ताजमहल की चारों कोनों पर जो 4 मीनार बनाई गई हैं, इन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है, ताकि यदि कभी भूकंप आए तो यह मीनारें मुख्य गुंबद पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरें। दोस्तों, इसके बारे में अक्सर यह अफवाह सुनी जाती है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वह ऐसी दूसरी इमारत ना बना सकें, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह बस एक अफवाह है, क्योंकि मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के बाद लाल किले के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो जो ताजमहल से जुड़ी बातों को बताती है।